जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ती है, गुरु जी को भोग लगाने को लेके उनके मन में कई सवाल होते हैं। ऐसे ही एक संगत का मैसेज आया कि मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मिला है, तो आप मुझे ये बताइए कि हमें उसे भोग लगाना है या नहीं लगाना है। लगाना है तो हम क्या भोग लगाएं, कितने टाइम के लिए हमें क्या भोग लगाना है, क्या हम गुरु जी महाराज को प्याज लहसुन से बना हुआ खाना भोग लगा सकते हैं। आप प्लीज हमें इस पे एक वीडियो बनाइए। संगत जी, जो भी नई संगत जुड़ती हैं, पहले तो ये बात समझ लें कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गुरु जी को भोग लगाएं। गुरु जी ने कभी नहीं कहा, और बहुत सी और संगत हैं जिनके हमने सत्संग भी सुने हैं कि वो तो कहती हैं कि हम तो बस भाव से गुरु जी को याद कर लें तो ही भोग लग जाता है। तो भोग लगाना कोई जरूरी नहीं है। पर संगत जी, कई बार होता है ना, हम अपनी श्रद्धा भक्ति और कहते हैं वो प्रसाद अगर हम सबसे पहले अपने भगवान को पवाते हैं तो वो अमृत बन जाता है और हमें कितनी बीमारियों से भी बचाता है। और सब कुछ देने वाले वही हैं, तो सबसे पहले उनको हम अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। तो संगत जी, भगवान के आदर सम्मान में बहुत सी संगत गुरु जी को भोग लगाती है, पर अपने मन में किसी भी प्रकार को कोई वहम ना रखें। संगत जी, आपको पता है गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर में सत्संग में भी प्याज लहसुन से बने हुए लंगर प्रसाद का कोई भी ऐसा नियम नहीं है। प्याज लहसुन का खाना आप गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। लंगर प्रसाद में भी प्याज लहसुन कोई निषेध नहीं है। संगत जी, कोई नियम नहीं है, कोई वहम नहीं है। बल्कि बहुत सी संगत पीरियड्स में ऐसे करती हैं कि हम भोग लगाएं नहीं लगाएं, जोत करें नहीं करें, गुरु जी के स्वरूप को टच कर सकते हैं नहीं कर सकते, तिलक लगा सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, बड़े मंदिर में जा सकते हैं। संगत जी, पीरियड्स के टाइम भी कोई वहम नहीं है। गुरु जी ने इन्हीं चीजों से हमें निकाला है। आप सब कुछ कर सकते हैं, जो भी आप अपने घर में बनाते हैं सब कुछ भोग लगा सकते हैं। कोई नियम नहीं, कोई वहम नहीं है। संगत जी, बस एक बात याद रखें कि गुरु जी महाराज के अगर आप सत्संग करते हैं तो उसमें चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। आज भी जब भी हम बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरु जी के किसी भी सत्संग में जाते हैं, तो वहां चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। गुरु जी भी अपने टाइम में नहीं लगवाया करते थे। अदरवाइज आप घर में जो भी कुछ बनाते हैं सब कुछ भोग लगाइए संगत जी। पर कोई भी ऐसा नियम नहीं पालेंगे हम ग्रस्त में रहते हुए उसे पूरा ना कर सके। मन में ये ना रहे कि आज गुरुजी को भोग नहीं लगा पाए तो क्या गुरुजी नाराज हो जाएंगे, या ये हो गया आज तो पूरा दिन ये होगा। ऐसा नहीं संगत जी। एक आंटी जो गुरुजी को प्यार से हर बृहस्पतिवार को कड़ी का भोग लगाया करती थी, और एक दिन बृहस्पतिवार को भूल गई, उनके दिमाग में ही नहीं आया, उन्होंने दाल भिगो दी और वही भोग लगा दिया। फिर बाद में याद आया आज तो मैंने गुरुजी को कड़ी का भोग नहीं लगाया। पूरे दिन वो इतनी सोच में रही कि गुरुजी नाराज हो गए, आज कुछ गलत होगा, ये होगा वो होगा, पूरे दिन नेगेटिव सोचती रही संगत जी। और आपको पता है नेक्स्ट डे जब उठी तो सबसे पहले उनके सामने वही सत्संग आया जिसमें एक अंकल बता रहे थे कि गुरुजी को दाल भी बहुत पसंद है, गुरुजी कई बार दाल में तड़का लगा के खुद बनाया करते थे। और वही दाल आंटी ने भिगोई थी। तो आंटी को सवाल का जवाब मिल गया कि तुम मुझे प्यार से कुछ भी भोग लगा दो, जरूरी नहीं है संगत जी कि हम कहते ना कि बहुत बड़े थाल में या बहुत सारे व्यंजन बना के गुरुजी को आप प्यार से भाव से अगर एक पानी का गिलास भी भगवान को अर्पण कर देंगे ना संगत जी, तो वो उसको भी स्वीकार करते हैं। सबसे पहली तो ये बात। दूसरी बात संगत जी, आप जो भी भोग लगाते हैं एक गुरुजी की प्लेट, एक थाली अलग से बना लीजिए अपने रब की, और उसको जब भी उसमें जो भी भोजन आप रखते हैं उसको एक साफ कपड़े से या दूसरे ही थाल से कवर करके गुरुजी के स्वरूप के सामने 10-15 मिनट रखें, वहां बैठ जाएं, मंत्र जाप करें। या इतना वक्त नहीं है तो अपना काम करते हुए गुरुजी को याद करें जब तक गुरुजी भोग ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद आप हाथ जोड़ के 15 मिनट बाद वो थाली उठा लें और उस प्रसाद को अपने घर के सभी मेंबर को थोड़ा थोड़ा दे दें, या फिर आपने जो बाकी का खाना बनाया है उसमें मिक्स कर दें। पर एक बात याद रखें कि गुरु जी को लगाया हुआ भोग कभी भी गर्म नहीं किया जाता है। अगर आप उसको बाकी के खाने में अगर मिक्स कर देते हैं तो उसे हमें दोबारा गर्म नहीं करना है, फिर उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं रहती है। तो संगत जी, या फिर आप थोड़ा थोड़ा पहले ही दे दें, बाकी खाने में मिक्स ना करें।
तो गुरुजी को आप ऐसे ही चाय प्रसाद का, जल प्रसाद का, जो भी आप भोजन बनाते हैं उसका भोग लगा सकते हैं। और किसी दिन ना भी लगा पाए ना संगत जी, जहां भी आप कहीं बाहर गए, आपने वहां खाना खाया, वहां भाव से याद कर ले कि आओ गुरुजी भोजन ग्रहण करो, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, तो सच में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। बहुत सी संगत की हम तो कहीं बाहर गए थे, घर बंद था, गुरुजी को भोग नहीं लगाया, अब क्या होगा, ये वो ऐसे विचार ना लाएं। जहां भी जाएं गुरुजी को साथ लेके चलें। वो एक ऑरा, एक शक्ति, एक ज्योत के रूप में ही तो है संगत जी। 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे दिल में है। तो किसी भी प्रकार के नियम, वहम या भ्रमों में पड़े ही नहीं। बस सच्चे भाव से जो भी बनाए, ऐसा कुछ नहीं कि आज एक कई बार ऐसा भी होता है ना संगत जी, गृहस्थी में रहती हूँ, हमने एक वक्त भोजन बनाया, वो बच गया, अब हम नेक्स्ट टाइम गुरुजी को क्या भोग लगाएं, उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, तो एक बर्डन साम रखें। नहीं संगत जी, कुछ भी ना भोग लगा के सच्चे दिल से जो भी खा रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उस वक्त गुरुजी को याद कर लें तो भोग लग जाता है। आपको पता है संगत जी, एक बहुत ही प्यारी कहानी, कर्माबाई जो ठाकुर जी को भोग लगाया करती, सुबह उठ जाती और सुबह ऐसे 3-4 बजे उठ के और खिचड़ी बनाया करती और बड़े ही भाव से ठाकुर जी को बुलाया करती, और ठाकुर जी सच में अपना दरबार छोड़ के उनके पास आया करते, वो खिचड़ी खाते थे। एक दिन ऐसे ही कर्माबाई ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद गुजर रही थी, तो वहां कुछ ऐसे ही विद्वान बैठे थे, पंडित वगैरह, तो वो बोले कि आज क्या कर रही हूँ कर्माबाई, तो बोली मैं तो बस सुबह से बिजी थी, अब नहाने जा रही हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाया था। तो बोले तू कितनी अज्ञानी है, बिना नहाए धोए तूने कैसे ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तूने तो अधर्म कर दिया, और पता नहीं क्या क्या उसे बोलते हैं। उसके मन में भी शंका हो जाती है। अगले दिन वो नहाने धोने में इतनी बिजी हो जाती है संगत जी कि ठाकुर जी को भोग लगाने में भी देरी हो जाती है। अब ठाकुर जी भागे भागे जैसे ही दरबार, वहां पे भी खुलने का टाइम हो जाता है, पर्दा खुलता है, तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी का आने का टाइम भी वही हो जाता है जैसे ही कर्माबाई बुलाती है। ठाकुर जी में 2 मिनट के लिए ही आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वहां दरबार में जो कर्माबाई ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया करती, उनके जो भी गुरु की प्रतिमा थी, जो ठाकुर जी की, उनकी प्रतिमा में वो खिचड़ी लगी हुई थी। तो दरबार देख के हैरान रह गए कि आज कैसे ठाकुर जी के यहाँ खिचड़ी लगी हुई है। कह रहे आज फिर ठाकुर जी अपनी आवाज में बोले कि आज कर्माबाई मेरे को भोग लगाने में लेट हो गई और यही दरबार खुलने का टाइम हो गया, मैं बड़ी जल्दी जल्दी खिचड़ी खा के आया हूँ। तो संगत जी फिर कर्माबाई के लिए ठाकुर जी ने मैसेज भिजवाया कि कर्माबाई जैसे भाव से तू पहले ही भोग लगाया करती ना, वैसे ही लगाया कर। तो हमारा भाव और प्यार भगवान देखते हैं, हमारा बाहरी रूप नहीं संगत जी, हमारा मन साफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वहम ना रखें। प्याज लहसुन का तो कोई वहम ही नहीं है, गुरुजी इन्हीं चीजों से हमें निकालने आए। आप बेझिझक होके हर चीज का गुरुजी को भोग लगा सकते हैं सच्चे दिल से। हाँ, बस साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज को भी साफ सफाई बहुत पसंद है। जब भी आप गुरुजी का सत्संग भी करते हैं या गुरुजी का प्रसाद बनाते हैं तो मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी को याद करते हुए गुरुवाणी अपने घर में चलाएं, अपनी किचन में गुरुजी का मंत्र जाप चला लें, तो वो प्रसाद अमृत बन जाता है संगत जी, और वही हमें कितनी सारी बीमारियों से बचाता है। तो मुझे लगता है गुरुजी को भोग लगाने को लेके सारी संगत के जो भी डाउट हैं इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे संगत जी। तो कोई भी आपको कुछ भी ऐसे कोई नियम या वहमों में पढ़ने के लिए कहें तो उनकी बातों में ना आए, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें इन्हीं चीजों से निकालने आए हैं। वो हमारा भाव, हमारा सच्चा प्यार देखते हैं, बाकी किसी भी चीज से हम गुरुजी को नहीं पा सकते, बस उन्हें सच्चे दिल से याद करके ही पाया जा सकता है। शुक्राना गुरुजी।